जय प्रकाश जी, जिन्होंने कमेटी से जोड़ा और जोड़ करके मुझे यहाँ आमंत्रित करवाया। ऐसे आदरणीय भैया को मैं इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एवं आदरणीय भैया हिमांशु तिवारी जी एवं श्री रत्नेश कश्यप जी, श्री उज्जवल पांडे जी, श्री आशीष गुप्ता जी, श्री शुभम दुबे जी, श्री राहुल सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी, मैं इन सभी भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपके इस आप सभी कमेटी के भाइयों के पुरुषार्थ से ही ये लाभ हैदरनगर के सभी भक्तों को मिल पा रहा है। आप पर माता रानी की ऐसी ही कृपा बनी रहे और ऐसे ही आप सदैव माता रानी के कामों में लगे रहे, ऐसी मेरी माँ से प्रार्थना है। और जैसे कि ये सुंदर आयोजन हमारे समाज में जो हुआ करते हैं, किसी एक व्यक्ति के पुरुषार्थ करने पर हजारों लोगों को लाभ मिला करता है, हजारों भक्तों को लाभ मिला करता है। आज परिवेश में यदि देखा जाए, समाज में यदि देखा जाए, तो ऐसे आयोजनों की और ऐसे पुरुषार्थ करने वालों की आज के समाज में बड़ी कमी है, क्योंकि कारण केवल यही है कि हम अपने उन आदर्शों से, हम अपने उस संस्कृति से दूर हो गए जो संस्कृति हमें ऐसे संस्कारों से, ऐसे आदर्शों से, ऐसे सत्संग से, ऐसे श्रेष्ठ कार्यों से हमें जोड़ करके रखती है। अच्छा, जब भी बात संस्कृति की आती है तो हम सनातन संस्कृति की जय घोष भी करते हैं, इसकी रक्षा कैसे हो ये भी हम बड़ा प्रयास करते हैं, कई विचार हम किया करते हैं। आखिर क्या किया जाए जिससे संस्कृति की रक्षा हो? ध्यान देना, ये संस्कृति आती कहाँ से है? आपको एक बात बता दूं, ये बात हमें अपने जीवन में गांठ बांध लेनी चाहिए। हमारी संस्कृति कोई और जो आज समाज में तरह तरह के लोगों ने बना करके खड़ी कर दी, अपने अपने धर्म बना लिए, अपनी अपनी संस्कृतियां बना ली हैं, लेकिन सारी संस्कृति एक तरफ है और हमारी हिंदू संस्कृति एक तरफ है। कई मैंने ऐसे धर्म देखे हैं जिनको लोग बनाते हैं लेकिन चला नहीं पाते, वो टिक नहीं पाता, चल नहीं पाता ज्यादा दिनों तक। क्यों? क्योंकि वहाँ की जड़ मजबूत नहीं है। और हमारी हिंदू सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। ध्यान देना, हमारी हिंदू सनातन संस्कृति जो है वो किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है, इसका निर्माण किसी ने नहीं किया है, ये किसी के द्वारा इसका प्रारंभ नहीं हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ा प्रमाण अगर हमें लेना है तो हम ले सकते हैं गीता से। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कहा है कि मैं युग युग में अवतार लेता हूँ, भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, वाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान क्यों आते हैं? अपने भक्तों के कष्टों को मिटाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं? क्या भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं? भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आते। ध्यान देना, धर्म तो है ही सही। अच्छा, स्थापना उस चीज की जाती है जो हो ना, जिसको बनाया जाए, जिसको स्थापित किया जाए, लेकिन स्थापना तो उसकी पहले से है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति की स्थापना जो है वो पहले से है।
और ये बनाई गई नहीं, बल्कि ये हमारे महापुरुषों की, हमारे ऋषि मुनियों की खोज है। और खोज उसी चीज की होती है जो पहले से हो। कहने का तात्पर्य कि हमारी संस्कृति पहले से थी, लेकिन कहीं विधर्मियों के कारण, कुछ कुठारा जातियों के कारण, जिन्हें धर्म हमारा अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लोगों ने संस्कृति को लुप्त कर दिया, छिपा दिया, तरह तरह के और महाराज पता नहीं क्या क्या बना करके सामने रख दिया, भ्रमित करने के लिए लोगों को। और लोग उसमें भ्रमित होकर के हमारी जो पुरातन संस्कृति थी, जो हिंदू सनातन संस्कृति थी, उससे भूल करके, उससे हट करके अन्य जो संस्कृतियां, अन्य जो धर्म बनाए, उनमें लोग उलझ गए, फंस गए। तो भगवान धर्म की स्थापना नहीं, बल्कि भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना नहीं, बल्कि संस्थापना करने के लिए आता हूँ, इसको बचाने के लिए आता हूँ। ये तो है ही सही, चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है, आगे भी इसको कोई मिटा सकता ही नहीं। कितने लोगों ने प्रयास किया, लेकिन क्या हमारे हिंदू सनातन संस्कृति को मिटा पाए? आज भी जीती जागती है, हम आप सबके सामने प्रत्यक्ष है, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो बड़ी मजबूत है। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जहाँ राम, कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह आदि महापुरुष किसी न किसी भेष में आते हैं और हमारे देश की, हमारे संस्कृतियों की, हमारे देश के आदर्शों की रक्षा करते हैं। तो कहीं कहीं ऐसे आयोजन, ऐसा पुरुषार्थ करने वाले युवक दिखाई पड़ते हैं, जैसा यहाँ हमारे भाइयों में मैंने देखा है। बड़ा उत्साह है, बड़ा पुरुषार्थ करने के बाद इनका क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ है क्या? इनको कुछ बदले में मिल रहा हो तो ये काम करे? नहीं, ये हमारे भारत देश के युवा हैं और युवाओं में जब कभी ऐसा कार्य करते उनको देखते हैं तो बड़ा गर्व होता है कि काश यदि हमारे भारत देश का हर युवा, हर व्यक्ति, हर भाई अगर ऐसा बन जाए तो पुनः हमारे भारत देश में राम राज्य की स्थापना हो सकती है। पुनः राम राज्य की हम कल्पना कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और हमारे भारत देश के युवाओं ने तो वो संस्कृति को पाला है महाराज, वो आदर्शों को संभाला है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, युवा वे हैं जिन्होंने क्रांति के इतिहास रच डाले। युवा वे हैं जिन्होंने क्रांति के इतिहास रच डाले, युवा वे हैं जिन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा डाले। तो हमारे भारत देश का जो आदर्श है, जो संस्कृति है, हमारा और आपका धर्म बनता है कि ऐसी पावन संस्कृति का, ऐसे आदर्शों का हम आप सब इनकी रक्षा करें, इनको बचाने का हम आप सब प्रयास करें। ये हमारा ही आपका धर्म है, कोई और नहीं आएगा इसकी रक्षा करने के लिए। आज नन्हे नन्हे बच्चों को जब हम देखते हैं, कहाँ वो आदर्श सिखाए जाते थे हमारे भारत देश में कि बेटा माता पिता के चरण स्पर्श करो, प्रातः उठ करके अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का आदर करो, उनका सम्मान करो। अपनी हमारे भारत देश में बहुओं को वो संस्कार हुआ करते थे, मैयाओं को वो संस्कार हुआ करते थे कि घर में सास ससुर की सेवा पूजा करो, वही आपका धर्म है, वही आपका सबसे बड़ा व्रत है। लेकिन आज जहाँ तहाँ देखो महाराज, तो ये सारी चीजें बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। आजकल बच्चों को सुबह से चरण स्पर्श करना कोई नहीं सिखाता है। आजकल बस सुबह हुई, आँख खुली और आँख खुलने के बाद सीधा महाराज डिब्बे का दर्शन करना। मैं हमेशा कहती हूँ
एक कमबख्त डिब्बा है जिसने सबका जीना हराम कर दिया है, सबका जीना मुश्किल कर दिया है, और वो कमबख्त डिब्बा कोई और नहीं है, वो है मोबाइल। क्या? मोबाइल। ये बड़ा ही कमबख्त है। आज देखो महाराज, छोटे से लेकर के बूढ़े बूढ़े तक को इसका रोग लगा हुआ है। सोते हैं तो उसका मुंह देख करके सोना है, जगना है तो सबसे पहले उसका मुंह देखना है, खा रहे हैं तो मुंह देखना है, कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उसी का मुंह देखना है। आखिर कहाँ गए वो हमारे आदर्श, कहाँ गए वो हमारे संस्कार? कहाँ से आते हैं ये संस्कार, कहाँ से बनती है संस्कृति? कोई किताबों में पढ़ने से संस्कृति नहीं मिलने वाली है। संस्कृति बनेगी, संस्कार बनेंगे संस्कृत से। ध्यान देना, जिसको हमारे महापुरुषों ने बड़ा बचा करके प्रो करके उनको उसको रखा है, और जब तक संस्कृत को जीवित रखा तब तक संस्कार जीवित रहे, संस्कृति जीवित रही। और धीरे धीरे जब संस्कृत को लुप्त किया गया तो संस्कृति भी लुप्त होती गई और संस्कार भी क्षीण होते गए। 16 संस्कार बताए जाते हैं हमारे शास्त्रों में, लेकिन आज परिवेश में लोगों से पूछो कि 16 संस्कार कौन कौन होते हैं, किसे कहा जाता है और कौन सा संस्कार कब किया जाता है? तो आज 16 संस्कारों में से केवल 2 ही 3 ऐसे संस्कार हैं जो लोगों को पता है, बाकी तो मेरा सब लुप्त हो चुके हैं। कोई नहीं जानता संस्कार क्या होते हैं, किसे कहा जाता है संस्कार? पहले बचपन से लेकर जब जीव गर्भ में रहता था तो गर्भ से लेकर के अंत समय तक